राधे कृष्णा। कैसे हो आप? तो आज हम बात करते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको अपनाकर एक महिला अट्रैक्टिव बन सकती है, आकर्षण दिख सकती है। यकीनन मानिए आप सब लोगों के माइंड में यही आ रहा होगा कि सुंदर होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए। देखिए मेरा मानना जो है ना, ये सही नहीं है। आज मैं इसी टॉपिक में आप लोगों से 7 बातें शेयर करने वाली हूँ जिनको अपनाकर आप इजली आसान तरीके से अट्रैक्टिव बन सकते हैं। देखिए अट्रैक्टिव बनने के लिए जरूरी ये नहीं है कि आप सुपर मॉडल हैं या फिर हाई एजुकेटेड हैं या फिर बहुत सुंदर हैं। तो जो है ना, ये एक आम महिला भी बन सकती है या फिर हाउस वाइफ भी बन सकती है या फिर कोई जॉब करती हुई लेडी भी बन सकती है। पहला पॉइंट, देखिए एट्रैक्टिव दिखने के लिए ना ब्यूटीफुल होना जरूरी नहीं है कि आप बहुत सुंदर हैं। जरूरी ये है कि ग्रेसफुल होना चाहिए, ग्रेसफुल होना चाहिए। अब आप पूछो कि ग्रेसफुल कैसे, ग्रेसफुल कैसे? तो आज मैं हर एक पॉइंट का मीन्स भी क्लियर करती जाऊंगी। और ग्रेसफुल ऐसे कि मतलब केयरिंग होना चाहिए, अपीयरेंस होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए कि आपका पहनावा कैसा। सबसे मैटर तो ये करता है कि जब सामने वाला आपसे मिलता है ना, तो सबसे पहले आपका पहनावा देखता है कि आप क्या पहने हो। पर हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पे लेडीजें क्या करती हैं, वो ये कॉपी करती हैं कि उसकी देवरानी ने क्या पहन लिया है, जिठानी ने क्या पहना है, या फिर किसी हीरोइन ने क्या पहना है, उनको देख के कॉपी करके पहनती है। देखिए जरूरी ये है कि आपके ऊपर वो सूट करता है कि नहीं सूट करता, आप उसको पहन के कंफर्टेबल फील कर रही हैं कि नहीं। मान लो वो आपको फिट भी नहीं आ रहा, इसके बावजूद भी आप उसको पहने हुए हैं, तो इससे क्या होगा, आप किसी दूसरे का कॉपी कर रही हैं। देखिए अट्रैक्टिव दिखने के लिए ना सिंपल होना, डिसेंट होना, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो आपका फेस है ना, इसमें ऑलवेज स्माइल होना चाहिए। क्या? स्माइल होना चाहिए, जिसको पहनकर आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। यकीनन मानिए आप इसको पहनकर, स्माइल जैसा पहनावा पहनकर आप बहुत अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, आकर्षण लग सकते हैं, खास लग सकते हैं। रही बात सादगी की, रही बात सादगी की, तो मैंने कहीं पढ़ा है कि सादगी में कौन ना मर जाए, ऐ खुदा लड़कर की तलवार भी नहीं। मतलब आपकी जो सादगी है ना, वो बहुत अच्छी होना चाहिए। सादगी का मतलब ये कि अब ये नहीं कि सामने वाला बोले, आप बोले जा रहे हो, आप अपनी बात को बोले जा रहे हो और सामने वाला सुन रहा है। मतलब आप बोलो पर सामने वाले की बात भी सुनते जाओ। अब ये नहीं कि आप ही बोले जा रहे हो, इससे क्या होता है, आप अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते। आप सामने वाले की बात सुनिए, फिर बोलो, वो भी ध्यान से सुनो। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, अच्छा होना खूबसूरत है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, वो भी टर्न ऑन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आप पूछोगे कैसे? देखिए टर्न ऑन कॉन्फिडेंस का मतलब ये है
कि मान लो सामने वाला आपको समझता नहीं है, आपको इग्नोर कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, तो आप उसके साथ रहोगे ना, आप उसके साथ रहोगे तो निगेटिविटी आएगी। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको समझे और आपका सपोर्ट करे, बोले हाँ तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, आप भी कुछ कर सकते हो। हमें ऐसे लोगों से मिलना चाहिए। प्लस और माइनस पॉइंट तो सबके अंदर होता है, प्लस माइनस पॉइंट तो सबके अंदर होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो आप लोगों को ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपके वीकनेस के बजाय स्ट्रेंथ पर फोकस करे कि हाँ आप भी कुछ कर सकते। कॉन्फिडेंस की तो देखिए, जहां पर कॉन्फिडेंस हमारा टर्न ऑन होना चाहिए ना, वहीं पर हमारा कॉन्फिडेंस टर्न ऑफ भी होता है। आप पूछोगे वो कैसे? कुछ लेडीजें ऐसी होती हैं जो खुद को ही क्रिटिसाइज करती हैं, ब्लेम करती हैं, और आप सब लोग अपने दिल में हाथ रख के कहिए कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करती। करती हैं। पूछो कैसे? अब मान लो मैं कहाँ सुंदर, देखो वो कितनी सुंदर है, उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, मेरा वाला तो बिल्कुल ऐसा है, या फिर उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने रिस्पेक्टफुल हैं। मतलब खुद को ही ब्लेम करना। और ये भी मान लो अगर कोई लेडीज आपकी तारीफ भी कर रही है, तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, लेडीज ऐसी होती हैं, अरे मैं कहाँ, मतलब अगर कोई मान लो आपकी तारीफ कर रहा है कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो हम क्या करते हैं, अरे तुम मजाक उड़ा रही हो, मेरा मजाक उड़ा रही हो, कर लो मजाक। मतलब खुद को ही ब्लेम करना। अरे सिंपल सी बात है, उसको थैंक यू बोलो कि हाँ आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बल्कि क्रिटिसाइज करने की बजाय आप सब लोग इस टर्न ऑफ से बचिए। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए लाइफ है, संघर्ष आएगा, बहुत सारे अप डाउन्स आएंगे, तो इनमें क्या है कि आपको खुद भी स्ट्रांग रहना है, प्लस अपनी फैमिली मेंबर्स को भी स्ट्रांग बना के रखना है। अब मान लो कोई बिजनेसमैन है और उसका बिजनेस अचानक से बंद हो जाता है, तो अब ये नहीं कि हम उनसे ये कहें कि ऐसा करो, आप मुझे अपने मायके छोड़ाओ और जब अच्छा माहौल आ जाए तो आप मुझे वहां से बुला लेना। देखिए आप अपने हस्बैंड की हिम्मत बनिए और उनसे बोलिए कि कोई बात नहीं, हम मिलकर सामना करेंगे, कोई बात नहीं, हम मिलकर सामना करेंगे। लाइफ है, अप डाउन तो आप तो आते रहते हैं। देखिए मैंने कई बहुत खूबसूरत सी बात पढ़ी है कि एक लेडी रहती है, एक लड़की रहती है जो माउंटेन एवरेस्ट को फतेह करने के लिए जाती है और वो नहीं कर पाती है, और जब वो वहां से वापस आती है तो उस माउंटेन एवरेस्ट की ओर पलट कर देखती है और बोलती है कि मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। तो आपके अंदर कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। वो बोलती है कि मैं फिर आऊंगी और तुम पर विजय प्राप्त करके जाऊंगी। तुम एक पहाड़ हो और तुम अपनी स्ट्रेंथ तो बढ़ा नहीं सकते हो, बट मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती हूँ। मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती हूँ और वापस आऊंगी और तुम पर विजय प्राप्त करूंगी। और फिर वो वहां से चली जाती है और बोलती है कि मैं वापस रिटर्न में आऊंगी।
तो आपके अंदर ऐसा कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। और अब बात आती है फिफ्थ पॉइंट की, कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, आपका दूसरों के प्रति संबंध कैसा है, अपने पड़ोस में, सोसाइटी में, या फिर रिलेटिव में। देखिए, आपका जो रिलेशन है ना वो केयरिंग होना चाहिए। और अगर आपका रिलेशन केयरिंग नहीं होगा तो आप अट्रैक्टिव कैसे बन सकते हैं। आमतौर होता क्या है कि मान लो कोई हमारे पास मदद मांगने आ जाता है, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि कहीं ये पैसा मांगने तो नहीं आया, कहीं ये पैसा मांगने तो नहीं आया। देखिए, जरूरी ये नहीं होता कि वो सामने वाला आपके पास पैसा मांगने ही आया हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको उससे मेंटल सपोर्ट चाहिए। क्या? मेंटल सपोर्ट चाहिए, जिसे वो आपके सामने अपनी दिल की बात कह सके, आपके साथ बैठकर अपने अंदर जो प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सके। तो आपको ऐसे सपोर्ट करना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब भी तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम जाए तो तुम मुझे बुला सकती हो या सकते हो। देखिए सबके पास ऐसा भी नहीं होता है कि हर एक सिचुएशन में सामने वाला आपको बुलाए, ऐसा नहीं होता है। बट आपको ऐसा बोलना है जिससे आप सामने वाले के प्रति अट्रैक्टिव बन सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि कुछ रिश्ते इसीलिए चुप हैं, कुछ रिश्ते इसीलिए चुप हैं, जो चुप हैं इसीलिए रिश्ते हैं। तो अट्रैक्टिव बनना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे खाली नहीं बैठना। अब ये मान लो चाहे वो हाउस वाइफ हो या फिर कोई जॉब करती हुई लेडी हो, उसको अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको देखना है कि आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या पावर है जो मैं लोगों के सामने रख सकती हूँ। देखिए, ऐसा होता है ना, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो कई लोग ऐसे होंगे जो आपको आलोचना करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपको मना करेंगे। तो आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, आपको खुद कुछ करना पड़ेगा अगर आपको अट्रैक्टिव बनना है। मान लो 2 3 4 लेडीज बैठी हैं, उनमें से एक लेडीज से पूछा जाए कि तुम क्या करती हो, वो बोलेगी कि बस घर का काम प्लस टीवी वगैरह देख लिया, बस हो गया। तो हमारा नजरिया चेंज हो जाता है कि अरे ये तो कुछ करती ही नहीं है। और उसी जगह दूसरी लेडी से अगर पूछा जाए कि आप क्या करती हो, वो बोल रही है कि मेरा ब्यूटी पार्लर है, मैं उसमें कुछ कर रही हूँ, काम करती हूँ। तो आपका नजरिया ही चेंज हो जाता है। तो आपको अपने अंदर देखना है कि आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिससे मैं अपने अंदर ला सकती हूँ। देखिए, अट्रैक्टिव बनने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना होगा। हमें अपने अंदर प्लस पॉइंट, अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करना है और अपने काम पे जुट जाना है, लगन होनी चाहिए। और अब बात आती है 7 पॉइंट की। हमारा नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप लाइफ की किसी भी स्टेज में हो, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं,
आप एक हाउसवाइफ हैं, तो आपका नजरिया है ना, उसको पॉजिटिव रखना है। देखिए, बुराइयां करने से ना हमारे अंदर निगेटिविटी आती है, हमारे अंदर निगेटिविटी आती है। हम कुछ अच्छा सुनते हैं, जहां हम कुछ अच्छा सुनते हैं तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिविटी आती है। अगर आपको किसी के प्रति अट्रैक्टिव बनना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल, बिना साख को हिलाए। आपकी ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी बड़ी सी होती हैं, लेकिन उसके लिए आप जब तक अपनी साख, अपनी स्ट्रेंथ को हिलाओगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तब तक आप कैसे कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपने अंदर ऐसी बहुत सारी खूबियां लाना है जिससे आप सामने वाले के प्रति अट्रैक्टिव दिख सके। और यदि आपको मेरी ये लाइंस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। के लिए बाय।